अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बिअदद मन सल्ला वसल्लम वसल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बिअदद मन क़ाद व क़ाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्र गाफ़िलून वसल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, सामईन किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, उलमाए किराम और हमारी बहनें, माशाअल्लाह आजकल बहनें ही आगे जा रही हैं हमारे से। हम लोग यहाँ दीन के काम में उतनी दिलचस्पी नहीं लेते जितनी औरतें लेती हैं। और याद रखिए, अच्छी औरत अगर घर में आ गई तो नेमत समझिए। क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी बच्चों की जो होती है वो उसकी तरबियत के पर रहती है। वो जैसी तरबियत करे वैसे वो आगे तरक्की करता है। इसलिए हमको पहले ये देखना है कि हमारे घर वाले अगर अच्छे हैं तो ये समझ लीजिए घर का घर अच्छा है माशाअल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप भी अच्छे रहना। आप अच्छे बनने के लिए कैसे रहेंगे? अभी मौलाना ने फरमाया आईना भी देखना है तो अच्छे आईने में देखना। एक आईने पे अंदर से चमक पूरी चली गई, जाके आप कंघी करके मटक रहे हैं। क्या देख रहे हैं उसमें? दिखना ही चाहिए उसमें आप। मगर हम बोल रहे हैं नहीं यार, मैं देख ले रहा हूँ, मेरे को देख ले रहा हूँ मैं। ये अपनी खुशफहमी है। जैसे आईने के बगैर आप अपने को नहीं संवार सकते, वैसी बेस्ट एक साले बाअमल आलिम को लाकर अपने मस्जिद में रखकर उसकी बात जब तक नहीं सुनेंगे अपनी इस्लाह नहीं कर सकेंगे। एक होता है वो जो मसाजिद को हम इमाम बना के रखते हैं, मगर वो इमाम कम होता है सदर साहब का और सेक्रेटरी साहब का ग़ुलाम ज़्यादा होता है। हमको इमाम ऐसे को बनाना चाहिए कि सदर साहब को भी झिंझोड़ करने का वक्त आया तो झिंझोड़ दे और सेक्रेटरी साहब को भी झिंझोड़ दे, मगर इतना भी नहीं झिंझोड़े कि अपन ही निकल जाए बाहर। एक साहब को बोले गोली खाओ, दवा पियो, टॉनिक पी रहे थे उन्होंने, तो उनको बोले मियाँ टॉनिक पीना है तो पहले टॉनिक को हिला के पीना। उमन बोलते हैं ना, आप कोई भी शेक करो उसके बाद इस्तेमाल करो। बॉटल्स में भी लिखा हुआ रहता है अपना जो चलाते, अपन लोग जो पीते, अपन लोग जो पीते बोल रहा हूँ मैं, बाहर वाले जो पीते वो बॉटला नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ, अपने बॉटलों में उनके बॉटलों में फ़र्क है। अपन पी के अपने में रहते, उन्होंने पी के अपने को निकाल देते बाहर, है नहीं? तो वो उस पर लिखा हुआ था शेक करो इस्तेमाल करो। अब उन्होंने जल्दी जल्दी बाहर से आए, वो टानिक के लिए वो 2 चमचे पी लिए। अब जल्दी देर के बाद देखे तो खुद हिल लेते बैठे। बोले क्या हुआ? बोले टानिक नहीं हिलाया इस वास्ते हिल रहा हूँ। बोले अरे टानिक खिला के पियो बोले थे, तेरे को कब हिलो बोले थे रे बाबा। हम भी याद रखिए, अल्लाह के घर में जब काम कर रहे हैं तो पहले अल्लाह से डरिए, और फिर हक बात है तो फिर हक बात के बाद किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा वक्त थे। कौन है उमर जिसका नाम आज बोर्ड पे लिखा हुआ है? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सरकार फरमाते हैं अगर सिलसिला नबूवत का चलते रहता तो मेरे बाद अगर कोई नबी बनते तो उमर फ़ारूक बनते थे। वैसे सरकार के शैदाई, वैसे सरकार के हुक्म को मानने वाले, वैसे सरकार की इताअत करने वाले जब खलीफा वक्त बने
और माल गनीमत एक वक़्त आ गया। माल गनीमत किसको बोलते हैं, मालूम है? नहीं मालूम तो सुनो। माल गनीमत उसको बोलते, पहले जो जंगें होती थी ना, और वो जंगों में जो सामने वाली पार्टी छोड़ दे के भाग जाती सामान, उसको जब्त कर लेते थे, उसको बोलते माल गनीमत। वो क्या करते, बैतुल माल के हवाले करते, और बैतुल माल क्या करता, सबको जितने जंग में शरीक थे उनमें तकसीम करता था। उस वक़्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब आप तकरीर करने स्टेज पे खड़े हो गए तो एक ऐसा लंबा शाया दिखा। एक शख्स खड़ा हो गया, खड़ा होके कहा कि उमर, हम आपकी बात नहीं सुनते। कहा क्यों? कहा इसलिए नहीं सुनते कि जितना कपड़ा आया था उसमें आपका शाया नहीं बन सकता था। आपका जो शाया इतना बड़ा बना हुआ है, इतना तो जितना कपड़ा तकसीम हुआ है उसमें नहीं बन सकता था। तो फिर आप ये शाया कैसा बना? और जो आप ऐसा अमल किए इसकी वजह से हम आपकी बात सुनना पसंद नहीं करते। वो उमर जिसके बारे में सरकार फरमाए, उमर आपका ढाक कैसा है मालूम? कहा कैसा है मेरे सरकार, आप फरमाइए। कहा कि तुमको देखे तो रास्ता भी, शैतान भी रास्ता बदल देता। भाई अपन शैतान दिखा तो ही रास्ता बदल देते। शैतान का नाम लिए तो घर में से नहीं निकलते, बाहर ठहरा कि क्या है कि बोल के। मगर वो उमर जलाल में नहीं आए। वो उमर उसको बताने के उसको फौरी कत्ल कर दो, फौरी अरेस्ट कर लो, फौरी उसको तकलीफ़ दो, ये नहीं कहा आपने। आपने फौरी पलट के कहा कि आपने सही जवाब सवाल किया है और उमर अमानतदार है। उमर पे आप यकीन रख सकते हैं कि उमर ऐसा कोई अमल नहीं करेगा जिसको उमर पे उंगली उठा सके। उसके बाद अपने फर्जंद को देखे बैठे हुए थे, अपने फर्जंद को खड़ा किया, कहो क्या बात है? तो आपके फर्जंद ने जवाब दिया कि आपने जैसा कहा है कि उतने कपड़े में ये शाया तो नहीं बन सकता था। मेरे अब्बाजान के पास इसके अलावा कोई कपड़े नहीं थे, मैंने अपना कपड़ा भी उनको दे दिया ताकि ये कपड़े बना सके। इतने बड़े बादशाह के सामने कितनी फ्रेश अंदाज में बोल दिए, झिंझोड़ दिए। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, भाई आप मुतमईन हो गए? क्या हाँ उमर, अब आप अपना खिताब कीजिए, हम आपका खिताब सुनने के लिए तैयार हैं। ये अमल था, ये वज़नदार था। कब वज़न आता मालूम? उस वक्त आता जबकि अपने को अल्लाह से डरने वाला बना दे। ऐसा डरने वाला नहीं जैसे आजकल हम ना डर रहे हैं। अपन लोगों का डर देख के बच्चे भी वैसे डर रहे हैं। एक बच्चे को देखे, उस्ताद साहब बोले जाओ मियाँ, जो कोई ये अमल करके आओ जो कोई भी नहीं देख रहा, वो मुकाम पे जाके ये अमल करके आना। हर एक जने जा रहा, वो अमल करके आ जा रहा। एक बच्चा वापस आ गया। अतः तो उस्ताद ने पूछा, मियाँ सब बच्चे वो अमल कर लिए, मैं जो करने से मैं करो जान कोई भी नहीं देख रहा, मैं करना बोले तो करके आ गए, मगर तुम देखो जैसे कि मैं ऐसे वैसे ही आ गए। फिर उसने कहा शागिर्द ने, हज़रत आपने क्या फरमाया था कि जहाँ कोई नहीं देख रहा है वहाँ जाके ये अमल करो। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ एक नज़र बराबर देख रही थी मेरे, इसलिए मैं वो अमल ही नहीं कर रहा। उस्ताद साहब ने पूछा, वो कौन सा अमल था मियाँ? वो कौन था जो हर जगह मौजूद था? कहा वो अल्लाह था।
अंधेरे में भी था, उजाले में भी था, मस्जिद में भी था, घर में भी था, दीवान खाने में भी था, झाड़ पे भी था, पहाड़ पे भी था, ज़मीन पे भी था, आसमान पे भी था। जब मुझे मालूम हुआ कि अल्लाह मुझे देख रहा है और आपने ये शर्त रखी जहाँ कोई नहीं देख रहा है तो वो अमल करना, मैंने इस अमल को इसलिए नहीं किया कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा था। आज कितने लोगों के दिलों में हमारे है बोलो कि अल्लाह हमको देख रहा है? अल्लाह हमको देख रहा है? किसी के दिमाग में नहीं है। अपन कैसा समझ रहे हैं, वो अपन बस वाले को घुमाते नहीं। अल्लाह में आप पूछेंगे कहाँ थे, बाजू गली में ठहरा था आपको। अल्लाह मियाँ को ऐसा समझ रहे कि अल्लाह को क्या मानो, अपन कर लिए तो मालूम होता। मियाँ वो एक नज़र ऐसी है जिससे कोई बच नहीं सकता। बादशाहों से लेके फ़कीर तक एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयास, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। मेरे अल्लाह के सामने सब बराबर, बड़े से बड़ा है, एक गरीब से गरीब है, मगर अल्लाह के पास दोनों बराबर हैं। आज मस्जिद का आगाज़ हो रहा है, इमाम को रखने की गुफ्तगू आई तो मैं इतनी लंबी इमाम पे तकरीर किया कि आप भी इमाम को ऐसे बनाइए कि उसको ये बोलिए, हज़रत हमारी कोई गलती दिखी तो झिंझोड़ दीजिए, हमको खुला कह दीजिए कि वहाँ जलने से बेहतर है यहाँ जल जाना, वहाँ हम शर्मिंदा होने से बेहतर है यहाँ हो जाना। आप बोलेंगे वहाँ का मौला? महशर में जहाँ कोई मददगार नहीं होगा। बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, भाई भाई से भागेगा, मियाँ बीवी से भागेगी, बीवी मियाँ से भागेगा। क्यों? वजह क्या है भागने की? भागने की वजह यह रहेगी कि मेरे पूरे अच्छाई और बुराई मेरी बीवी जानती है। कल अल्लाह के सामने अगर वो कुछ बुरा कह दी तो मैं क्या मुँह लेके खड़े रहूँगा अल्लाह के सामने? वो इस बात से भागेगी। शौहर उसको देख के भागेगा, इस बात से उसको अपने ऐबा याद आएंगे। उस वक़्त कोई मददगार नहीं होगा। कौन मददगार होगा? वो अल्लाह होगा। इसलिए अपने रिश्तों को अल्लाह से मजबूत करो। और अगर कोई आपके सामने ये कह दे कि आपके अंदर ये ऐब है तो उसको गुस्सा मत करो, बल्कि उसको गले लगा लो। क्यों? उसने आपके ऐब को बताकर लोगों के सामने आपको रुसवा होने से बचा लिया है ना। एक साहब काली कल गई हुई है, यहाँ बड़े फर्स्ट क्लास कपड़े पहन के जा रहे हैं। या तो जेब फटा हुआ है, समझा। जेब तो नहीं फटा हुआ रहता, अपना मोबाइल की हिफाजत करना भी तो अहम रहता ना। मैं भी कर ले रहा हूँ, देखो देख ले रहा हूँ। मौलाना वो आदमी अगर वो ऐब उसको बता दिए, भाई आपका मोबाइल गिर जाता, जेब फटा हुआ है आपका, आपको शुक्रिया बोलेंगे, पचका मारेंगे? क्या बोलेंगे? थैंक यू मेरे फ्रेंड, थैंक यू बोलेगा। क्यों भाई? तेरा 60-70 हज़ार रुपये का मोबाइल जा रहा। अरे बाबा, वो गिरने से बच रहा तो तू थैंक यू बोल दिया, और तेरी ज़िंदगी के 60 साल में एक अमल तेरा ऐसा हो रहा है जो तेरे को अल्लाह से दूर कर रहा है। अगर उस अमल को बता दिए तो तेरे को नाराज़ होने का हक़ नहीं है ना। आज ये तय करके उठो कि हम पहले तो दूसरों के ऐब देखना नहीं। अगर ऐब नज़र भी आए तो जिसका ऐब है उसके सामने जाके बोलना। हमारी बहनें भी सुन लें, क्या है ना बहनें? मेरी अजीज़ बहन, बहुत से औरतें जहन्नम में जाएंगी। क्यों? ये छोटे छोटे अमलों की वजह से। अपन वहाँ बैठ के औरतों को, बेचारों को खामोश न बैठे जाता। उनको कोई टॉपिक होना, अब वो टॉपिक कोई एक छेड़ देता
आई वो पुतली भी ऐसा बोले, पुतली भी कोई है तो नाराज न को, ये हैदराबाद के नाम है, आगे नहीं है। वो नाराज़गी उनकी पूरों के सामने बोल देते हूँ, मगर एक बुराई करने की वजह से आपके पास, अल्लाह के पास आपका नाम किस में लिखा गया? किसी के ऐब बयान करने वालों में आपका नाम लिखा गया। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज इस मस्जिद के इनाग्रेशन की बात सबसे पहले ये तय करो कि हमारे मस्जिद का जो इमाम रहेगा वो हमारा इस्लाह करने के लिए बुलाया जाएगा। हम अपने मस्जिद के ख़तीब को पूरा इख्तियार देंगे हमारी गफलतों से, हमारी गलतियों को दुरुस्त करने का। और दूसरा ये कि मस्जिद कमेटियों में, जैसे मौलाना ने फरमाया, आज की ज़रूरत है कि हम अब मस्जिद कमेटियों को अपने मराकिज़ बनाएं। मैं हैदराबाद में बहुत कोशिश किया, हर मस्जिद के 20 घर इधर, 20 घर लेफ़्ट राइट, आगे पीछे 20 घरों के रजिस्टर में नाम लिखना, उनके हालात लिखना, उनके परेशानियां लिखना, उनके हालात पूरे लिखने के बाद उनकी हम कैसे मदद कर सकते हैं, हफ्ते में एक वक्त मीटिंग रख के आप लोग फैसला करना। क्यों? आपकी एक मुसलमान होने की हैसियत से वो बहन है, आपका भाई है, वो आपके घर के बाजू भूखा पर लोग रह रहा है। मेरे सरकार ने फरमाया पड़ोसी का ख्याल रखो। एक शख्स था, शराबी था, मगर बख्शिश हो गई उसकी अल्लाह के पास। लोगों ने कहा कि भाई इसकी बख्शिश कैसे हुई अल्लाह के पास, इसका कोई अमल तो ऐसा नहीं है कि इसकी बख्शिश हो। कहा नहीं, उसका एक अमल कोई होगा जो अल्लाह के पास इसकी बख्शिश हुई। मालूमात किए, तहकीक किए, तो बोलने वालों ने कहा, उसकी बीवी ने कहा कि हकीकत ये है कि मेरे शौहर में वाकई बुरा था, मगर मेरे शौहर की खूबी ये थी, बाजू बेवा का घर था, जब भी अपने घर में कुछ लाता वो अपने घर में जो चीज़ लाता बेवा के घर में भी लेके आके देता। कभी बेवा को दरवाजे तक आने की तकलीफ़ नहीं दिया, बल्कि दरवाजे पे वो रख देता था और वहाँ से चला जाता था। एक यतीम का ख्याल किया, एक बेवा का ख्याल किया। अल्लाह को ये अदा इसी पसंद आई, अल्लाह ने उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। मेरे अजीज़, आज भी आपसे बहुत से अच्छाई हो सकते हैं, बशर्ते कि आप पढ़ने का इरादा कर लें। हम क्या समझते बहुत बड़ा काम करना पड़ता, एक राशन का थैला लाना नहीं। 1 किलो भी अगर लाके चावल किसी को दे दिया तो 1 किलो एक थैला देने के बराबर है। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही माशाल्लाह मस्जिद को देखकर। आज माशाल्लाह अपना एसी में बैठे हैं, खालिनों पे सजदे कर रहे हैं। हाँ, क्या आप लोगों का मुकाम है। और पहले हमारे सरकार को जब शब क़द्र बताई गई, मानो आपको शब क़द्र तो आती ना रमज़ान को, रमज़ान फरमाते हैं मेरे आका मेरे को शब क़द्र बताई गई। कब? मैं जब पानी और कीचड़ में सजदा कर रहा था। मस्जिद नबवी में छत नहीं था, टट्टियाँ थे, झाड़ के ऊपर रखे हुए थे, झाड़े वो क्या कहते हैं उसको, पड़े रखे हुए थे। वो पड़े में से पानी छन के आता था। सरकार फरमाते हैं मगर शब क़द्र जो बताई गई थी वो शब क़द्र में बाहर आने न आते भूल गया। भूल गया, अल्लाह भुला दिया। पूछे या रसूलल्लाह माने क्या हो, क्या हकीकत, क्या हकीकत में क्या बात है? कहा कि जब मेरे को शब क़द्र बताई गई, मैं पानी में और कीचड़ में सजदा कर रहा था और तुम लोगों को वो तारीख़ बताने आ रहा था कि शब क़द्र ये दिन में आने वाली है,
जब मैं वो बताने आ रहा था, दो मोमिनों की लड़ाई हो रही थी, दो मुसलमानों के आपस में इख्तलाफात की वजह से बहस व तकरार हो रहे थे। अल्लाह ने उसी वजह से मेरे अमल को, वो तारीख़ को मेरे जहन से निकाल दिया। एक बात ये भी मालूम हुई, जब दो मुसलमानों में कोई नाइत्तेफाकी होती है ना, अच्छाई गायब हो जाती वहाँ से, अच्छाई खराब निकल जाती वहाँ से। इसलिए अच्छाई को बरकरार रखना है तो हमको और आपको ये तय कर लेना है कि दिल में इख्तिलाफात हो, माफ़ करना सीख लो। माफ़ करना बड़ी दौलत है, माफ़ करने से बहुत अल्लाह अजर देता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज के दौर में हमारे को मेरे नबी के हर अमल को अपनाना ज़रूरी है। मैं बहुत सीरियस तकरीर कर रहा हूँ क्या? आप ना ऐसा बैठेंगे, मैं बोला क्या सीरियस हो गया क्या? मैं तो हमें मजाक दिल लगी बहुत करता हूँ, मगर आज अंदर ऐसा कुछ हो रहा। ये एक हफ्ता पूरा मेरे को झिंझोड़ के रख दिया। मुसलमानों की गिरफ्तारियाँ, मेरे रसूल के शान में गुस्ताखियाँ, और इन हालात में मैं कुछ तकारीर जो मज़ाहिया अंदाज में करता था सीरियस हो गया। जो मेरे सरकार की शान में गुस्ताखी किया है, वो मलून की बात मेरे पे ऐसी असर कर गई कि मेरे दिल में तो ये रहता कि हर मोमिन के दिल में वो तलब पैदा हो जाए। मेरे सरकार की शान में गुस्ताखी करने वाले आज तादाद बढ़ते जा रही है। क्या वजह से बढ़ रही है? हमारे नाइत्तेफाकियों की वजह से। वो उनकी मस्जिद, ये इनकी मस्जिद, ये इनका वो उनका वो, कब तक ये उनका करते रहेंगे? हम लोग आज लड़ते रहेंगे, लोग हमारी जड़ा काट डाल रहे हैं। अब हमको मुत्तहिद होना है, हमको एक होना है। आज मेरी बहनें हैं यहाँ बैठी हुई, बहनों से भी मैं कह रहा हूँ कि मेरी बहन, आज तुम्हारे जो गोदों में तरबियत पाने वाले बच्चे, अगर तुम सही तरबियत करेंगे तो दाई बने, तो इस्लाम के दाई बनेंगे, इस्लाम के रहबर बनेंगे। और अगर तुम तरबियत गलत करेंगे तो याद रखो, ये बच्चे खुद अल्लाह के सामने कहेंगे कि मौला हमारे वालिदैन ने हमको गलत रास्ता दिखाया है। आज ये तय करके हमारे को उठना है कि आज से मसाजिद में कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई इख्तिलाफ नहीं रहेगा। कोई भी बात हो तो अपन बैठ के हल करने की कोशिश करेंगे। भी मौलाना ने फरमाया ना, ये आपसी झगड़े अपने मस्जिदों में हल होना है, अदालतों में नहीं। आजकल अदालतें क्या कर रही हैं? अभी काले कोटों का भी जिक्र हुआ। अब क्या बोलूँ, मैं नहीं बोलना चाहता, अपने लोग भी उसमें बहुत है माशाअल्लाह। और वो कोर्ट की नहुसत खुद ब खुद ऑटोमेटिक आई थी। एक साहब टॉयलेट में जाके बोले बदबू आ रही है यहाँ, तो बोले मियाँ यहाँ खुशबू कहाँ से आएंगी, है नहीं? तो बात शोबे ऐसे है। एक साहब बोले कसम खुदा की मैं वो रिश्वत पसंद नहीं। लोगों के सामने बात को खसम, बात लोगों की आदत रहती, खसम बात को खसम कहते हैं। कहीं बुखारा रे बाबा, भुक्का है क्या? खसम 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 खसम, खसम के मायने क्या है? दूसरे दिन इत्तेफाक से उन्हें कोई अच्छी मोटी चीज़ मिल गई उनको, तो वो साहब घर को लाए तो बोले हज़रत ये, बोले नहीं ये तो रिश्वत नहीं है, ऊपर की आमदनी है। बोले नाम ही बदल दिया उसका, रिश्वत अलग होती कहते, ऊपर की आमदनी एक अलग होती कहते। याद रखो, नाम कुछ भी लो, नमाज तो ख़त्म हो जाती, इबादतें तो ख़त्म हो जाती, अल्लाह के पास से रुसवाई का मामला तो हमारे मुक़द्दर में लिखा जाता। अब नाम बदल के हम खुश हो रहे हैं और कुछ भी नहीं है। मेरे वालिद माजिद का
ज़माना था, एक प्याम के सिलसिले में, बच्चियाँ उनके प्याम के सिलसिले में गए तो हर जगह ये जाके पूछते कि हज़रत आपके बेटे के ऊपर की आमदनी क्या है। लड़की वाले जब ये पूछते तो लोग हैरत करते थे, ऊपर की आमदनी क्या होती उस ज़माने में। अब तो ऊपर की आमदनी, नीचे की आमदनी सो ऊपर वालों को भी मालूम, नीचे वालों को भी मालूम। खैर वो बाहर ढूंढ करके एक शादी कर दी। बच्ची शादी हुई, शादी के बाद शौहर उनको अच्छे रहे चंद दिन, उसके बाद उमन शौहरा बीवियों को मानना नहीं चाहिए। कब मानना चाहिए मालूम? नमाज नहीं पढ़े तो। कितनी बड़ी लकड़ी से मानना मालूम? कितनी बड़ी होना लकड़ी? 1.5 फीट की नहीं, मिसवाक से मानना, वो भी नमाज नहीं पढ़े तो। सूरत ही है। ये साहब चंद दिन के बाद आगे बोले मौलाना वो बच्चा बहुत अच्छा मिला था, हम ऊपर की आमदनी भी अच्छी थी उसकी, हम शादी कर दिए। बोले आज बच्चा हमारी बच्ची को खूब ठोकरा। बोले तो हज़रत फरमाए मियाँ ऊपर की आमदनी इसी को तो बोलते हैं ना बाबा। आप जो ऊपर की आमदनी बोल रहे थे ये ऊपर की आमदनी है। मेरे अजीज़ दोस्तों, हकीकी आमदनी वो है जो आपकी मेहनत। हमारे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह मोइस साहब यहाँ गवाह है इस बात के, मौलाना से पूछ सकते हैं। हमारे अब्बाजान फरमाते थे जिस काम पे तुमको रखा गया है उस काम के वक्त के दरमियान दूसरा काम करना भी जायज़ नहीं है, फरमाते थे। यानी आपको ये रखे हैं 1 घंटे के वास्ते यहाँ निगरानी करने। हज़रत उमर का ज़माने का दौर था, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आज नाम हज़रत का रख दिए, वाक़यात भी हज़रत की जा रहे मुँह पे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिलने आए, अंधेरा था, रात का वक्त था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ़ फरमा थे। आप कुछ काम कर लेते बैठे थे, हज़रत अली आए, आके कहा कि हज़रत उमर से कहा कि मुझे आपसे बात करना है। तो आपने फरमाया अली ये तो बोलो कि अपनी कोई ख़ास बात है या कोई बैतुल माल की बात है या आवाम की कोई बात है या कौम की कोई बात है? कहा नहीं, प्राइवेट बात है। आप वो बैतुल माल का जो चिराग था उसको बुझा दिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हज़रत मैं आपसे मिलने आया, आप चिराग बुझा दिए। कहा कि अली ये जो बैतुल माल का है ना चिराग, इसका तेल बैतुल माल से लिया जाता है, और अपन जो बात करने वाले हैं वो घर की बात करने वाले हैं, अपनी ज़ात की बात करने वाले हैं। अली अगर मैं ये तेल इस्तेमाल करता था तो अल्लाह के पास इसका जवाब देना पड़ता था। ये हमारे तक़वे की बात है। आज हमारे पास तक़वा तो मालूम ही नहीं, लखवा मालूम है सिर्फ, है नहीं। एक होता फतवा, एक होता तक़वा, एक होता लखवा। फतवा मुफ्तियाँ देते हैं, तक़वा अल्लाह वालों के पास मिलता, और लखवा अपने आजकल जहाँ देखो वो मोबाइल साहब दे रहे हैं। गूगल हमारे घर में ये झगड़ा हो गया, गूगल अब क्या करना, उन्हें वारा ऊपर जाके कुलाटी मारो, यूँ जाके ऊपर कुलाटी मार दी होगा। क्या है गूगल मौलाना है क्या कोई? गूगल हमारे तो करो गूगल हो रहा थे। ये बेवकूफ़ों को देखो, इन अल्लाह इनको शऊर दिया है, बेवकूफ़ा मेरे से बात कर रहे हैं। उसको अकल है, उसको समझ है, मगर आपसे ज़्यादा अक्लमंद है उन्हें। अब इतना ज़रूर है, मैं एक जगह गया था, इसकी कभी दोस्ती भी अच्छी नहीं बोला मैं, कहीं को नहीं बोलो, इस बात से बोला मैं जलसा यहाँ है और मेरे को फिरारा पीछे के हिस्से से सामने के हिस्से में, मैं वो गली में से निकल रहा हूँ, फिर सामने की गली में जा रहा हूँ, सामने की गली में से निकल रहा हूँ, फिर उन्हें बताते जा रहा, मैं घूमते जा रहा हूँ। हमारे ड्राइवर साहब को बोला, अरे मियाँ वो बीच के रास्ते में एक बार राउंड मार के दिखेंगे।
जब बीच के रास्ते में आए तो क्या है, सामने जलसा हो रहा है और हम ढूंढ रहे हैं अतराफ में। और उन्होंने बता क्या, आगे जाके राइट मुड़ो, आगे जाके लेफ्ट मुड़ो, आगे जाके वो करो, आगे जाके ये करो, अरे इसकी ऐसी की तैसी। वो उन्हें बताते जा रहा, हमारे ड्राइवर साहब स्टीयरिंग मोड़ लेते जा रहे हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज उलमा की क़दर करो, आज अपनी इस्लाह करो, आज अल्लाह के सामने तौबा करो, अल्लाह को राज़ी करो। मेरी बहन सुन, मेरे भाइयों सुनो, अब वक्त नहीं है। कब हमारे अंदर जो हालात जो दुनिया के चल रहे हैं पता नहीं, कब कौन सा आलम आ जाए, कब कौन सा वक्त आ जाए। उस वक्त जब आपको दौड़ने का वक्त रहा, आप कलमा नहीं पढ़ पाएंगे। आज कलमे के माने को समझो और कलमा पढ़ना सीखो। आज नमाज पढ़ो, ऐसी पढ़ो कि अल्लाह के लिए पढ़ो, और अल्लाह के सामने खड़े होने वाली नमाज में दुनिया नहीं दिखती, उसको सिर्फ आखिरत दिखती। और आखिरत का सामने रखो, क्योंकि दुनिया कितने दिन रहने वाली है। ये दुनिया के बारे में हमारे बुजुर्गों ने कहा, रेत है हाथ में पकड़ो, ऐसा पकड़ लो हाथ में रेत लेके, कितना जल्दी निकल जाती नीचे से, मालूम ही नहीं होता, भुर बोल के निकल जाती होगा। वैसी हमारी ज़िंदगी हमारे हाथों से निकल रही है। ऐसे वक्तों में आपका और मेरा काम अल्लाह के घरों को आबाद करना नहीं है, बल्कि अल्लाह के घरों के साथ साथ अपने घरों में भी दीन को, अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को बताना भी है। एक बच्चे को पूछो कि आज हमारे घरों में कितना दिन है, मासूम बच्चा कभी गलत नहीं बोलता। सबाइया स्कूल चलता है एक जगह, सबाइया स्कूल के मास्टर साहब ने अपने बच्चे से पूछा, बेटे आपके घर में कितनी बार कुरान खुलती है? कहा मैं तो आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं देखा मैं अपने घर में कुरान खुली सो। कहा कि तुम यहाँ मदरसे में पढ़ते, घर में क्यों नहीं पढ़ते? बोले है तो पढ़ूंगा ना। बोले है क्या कुरान फिर? बोले हमारे अब्बा जान उत्ती ऊपर रख दी, बोले सीढ़ी लगा के निकालना पड़ता, सीढ़ी लगा के रखना पड़ता। बोले ये आपकी औलाद आपका अक्स है। इस बात से पहले क्या बोलते थे, बच्चों को निखारो, बच्चों को अच्छे बनाओ। क्यों? ये आपकी पहचान है। ये किसके बेटे पूछते हैं? अच्छा काम करके जा रहा तो भी पूछते हैं, भाई नमाज़ पढ़ के जा रहा है, किसका बच्चा है? अरे अपनी गली के मौजम भाई का बच्चा है। सुभान अल्लाह, कि हर वक्त 5 वक्त नमाज़ों को आता, भाई बच्चा ही है। और एक बच्चा गाड़ी का ऐना फोड़ के जा रहा, उसको भी पूरे मोहल्ले वाले पहचानते नहीं, पहचानते, क्योंकि ऐना फोड़ने वाले को तो पहले पहचानते, वो भी गाड़ी का अपने ऐना फोड़ा नहीं। अब किसका बच्चा है? नाम नहीं लेता अब मैं, वरना मेरे को जाने नहीं देंगे। हमारा नाम लिए थे मौलाना, आप जाते क्या देखते? वो नहीं, मैं नाम नहीं लेता, किसी का भी बच्चा थाऊंगा, जान दो। आज हमारी औलाद हमारी पहचान है, बनाओ उसको, उसका ईमान देखो। आज मेरी बहन सुन, यही गोद थी, यही माँ थी, खुतबुद्दीन काकी बने, हज़रत खुतबुद्दीन काकी बने। क्यों? माँ की गोद से वो तरबियत मिली थी, माँ की गोद से तरबियत मिली। क्या मिली? आप और हम 1000 बार सुनते हैं कि हज़रत अब्दुल क़ादिर जीलानी महबूब सुबहानी, क्या हुआ? एक अमल किया कि अम्मा जान ने फरमाया चोरी, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना बेटे, सुख करो, झूठ नहीं बोलना। और आपने क्या किया? जब चोर आके पूछे तुम्हारे पास कुछ है, तो आपने कहा है। बोले क्या है? बोले मेरे बगल में अशरफियाँ सेब है, खोल के देखे तो अशरफियाँ निकल गए। बोले बेटे
हम चोर हैं, तुम मालूम था, हमको क्यों बताया तुमने अशरफियाँ हैं? तो आपने फरमाया देखो मेरी अम्मा जान ने झूठ बोलने से मेरे को मना किया है, इसलिए मैंने आपको झूठ नहीं बोला, सच बोल दिया। क्या हुआ? जब माँ की तरबियत ऐसी रहती ना, इनकलाब ला देती, और इनकलाब ऐसा लाई कि शायर ने यूँ कह दिया, क्या कह दिया? हज़रत पिराने पीर के बारे में कह दिया, ये कहते हैं कि चोरों ने तौबा कर ली। क्यों? उसने जो मानी माँ की बात को, उस बात का असर चोरों पे हुआ और वो चोरों ने तौबा कर लिया। कहा कि ए इमाम अब्दुल क़ादर, हम आपके हाथ पे अहद करते हैं कि आज से हम चोरी नहीं करेंगे। वो बच्चा था तो मालूम हुआ कि माँ की गोद में बच्चा जब रहता है, हीरा बनाना भी उसका काम होता है, कीड़ा बनाना भी उसका काम होता है। आज माँओं से मेरी एक गुजारिश है, अगर आप सुधर गए ना बहन, पूरा घर सुधर जाएगा। आप नमाज को उठ जाओ, सबको उठा दो। एक शख्स आया, एक खातून आई, गालिबन हज़रत उमर का ही दौर था, आके हज़रत सरकार के ज़माने में आके कहा कि भाई मैं अपने बच्चे को नमाज को उठाती हूँ, वो उठता ही नहीं, कितनी कोशिश करती हूँ वो उठने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपका काम है उठाना, जिस अंदाज से आप उठा सकते उठाना। माँ ने कहा मैं तो कोशिश करती हूँ, उठती हूँ नहीं, उठता ही नहीं वो। तो कहा अच्छा एक बात बोलो अम्मा जान, अगर घर को आग लग गई तो तुम वैसी नहीं सुन रहा बोल के हट जाते हैं वहाँ से? बोले कसम खुदा की वैसा नहीं हटूंगी, उसके पैर खींच के बाहर ला के छोड़ूंगी। तो वो अल्लाह वालों ने कहा मियाँ बहन, जब तू आग से बचाने दुनिया की अपने बच्चे के पैर खींच के बाहर ला रही है, तो दोज़ख की आग से बचाने के वास्ते उसको उठा के मस्जिद को नहीं भेज सकती? तू मस्जिद को भेज। अगर वो मस्जिद जाएगा तो तुम्हारे लिए भी दुआ करेगा, अल्लाह मेरे वालिदैन कमज़ोर हो गए हैं, ज़ईफ़ हो गए हैं, अल्लाह उनको ताकत अता फरमा। मेरे मासूम बच्चे की दुआ अल्लाह के पास कैसी कबूलियत का दर्जा रखती मालूम। आज ये तय करके उठाना, अपने घरों में बदलो, तब्दीलियाँ लाओ। गफलत में उम्र कट गई, मेरे अब्बा जान फरमाते हैं शेर में, गफलत में उम्र कट गई कुछ कर लेने कियाँ, आकिल है तेरे कब्ज़े में कुछ ज़िंदगी अभी। अब ज़िंदगी के हमारे चंद लम्हे हमारे हाथों में हैं। अब हमारे को अपने घरों की इस्लाह करना है। हम दुनिया के सामने तो बहुत हीरो बन के फिरते हैं, घर में आए तो ज़ीरो बन जाते। यहाँ के बहना तो वैसे नहीं होंगे। हैदराबाद की एक बहन थे, मियाँ उनको नमाज को बुलाया, नमाज़ पढ़ो नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ने तैयारी नहीं हो रहे हैं। तो आखिर में इमाम साहब की तकरीर सुन के उसने एक बोर्ड पे लिख दिया, क्या लिख दिया कि अगर तुम फजर की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो मैं होटल में जाके खाना खा लूँगा। क्या करा उन्हें? बीवी को ढाक डाला। क्या ढाक डाला? अगर तुम फजर की नमाज़ पढ़े बगैर खाना बनाएंगे तो मैं तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। वो बोर्ड पे लिख दे के वे बैठे हुए हैं। अब बीवी उठ के नमाज़ पढ़ेंगी, शायद ख़ज़ा से ही पढ़ लेंगी, पका के तो भी खिलेंगी। वो बीवी भी हैदराबाद की थी ना, उन्हें उसके नीचे उन्हें क्या लिखी, जब तुम होटल में खाने गए तो मेरा भी ला लो बोल के लिखी। तुम खाने को गए तो गए, मेरे हाथ से नहीं खा रहे तो होटल वाले से खा देना, तो वहाँ से मेरे हाथ से भी एक टिफ़िन ला लो बोल के लिख दी होगा। मगर यहाँ की बहनें वैसे नहीं हैं। ये लोगों को आप ढाक डाले तो माशाल्लाह, ढाक बोले हो तो ढाक डाले ऐसा डालना, मोहब्बत में अल्लाह का खौफ दिला के। मारना मर्दानगी नहीं है। अगर मारने की अगर बहुत हिम्मत हो रही है, नहीं खूब जोश आ रहा मारने का, बहुत
पावरफुल आ गया आपको। अब तो मानना ही मानना है, साले को फोन कर लो, हो गया। क्या माने? बीवी को मानना जब दिल बोला आपको, बहुत गुस्से में आप बीवी को मानने जब जा रहे हैं तो साले को फोन करके बोलना आ जा, मैं तेरे को पीटता हूँ मरना। फिर साला किसको पीटता नहीं मालूम, आप जीतते कि उन्हें जीतता की। औरतों पे हाथ नहीं उठाना, बुज़दिलों का काम है। मेरे सरकार फरमाए मेरे को औरतें पसंद हैं, खुशबू पसंद है। इस दुनिया में पसंद जो सरकार को है, क्या पसंद है? खुशबू। और औरत को अल्लाह के रसूल ने पसंद किया, क्यों? एक औरत रहती है घर में तो कितनी आपकी नज़रों की हिफाजत हो जाती, गैर औरत को दिखते नहीं। मगर ये मनुष्य जब से मोबाइल आया, क्या क्या देख रहे नहीं मालूम बाबा। हमारा नौजवान तो बस टाइम पास कर रहा, मौलाना टाइम पास क्या कर रहा है, ज़िंदगी पास कर दे रहा था। याद रखो, मोबाइल पे भी किसी गैर औरत को देखना नाजायज़ है। ऐसे मेरी बहन भी किसी गैर मर्द को मोबाइल पे देखना नाजायज़ है। अब फिर क्या करना मौलाना? तो एक खातून न्यूज़ लगा के पलट के बैठ जाते थे। तो बोले अम्मा वो लगाते कहीं को, पलट के बैठते कहीं को। बोले आई मौलाना, शहर में क्या हो रहा वो भी तो मालूम होना ना मेरे को। घर में क्या हो रहा तो खबर नहीं, शहर की खबर ले लो बैठे नो। मेरे अजीज़ भाइयों, अल्लाह के घर को बना तो दिया है, इसको आबाद रखो, रखो इंशाअल्लाह। बोलो इस मस्जिद को जितना आप आबाद रखेंगे, अल्लाह आपके घरों को आबाद रखेगा। आप मस्जिद का जितना ख्याल करेंगे, अल्लाह आपके घरों में उतनी बरकतें अता फरमाएगा। और याद रखो, हमारे जहनों में क्या है, मस्जिद की सफाई मौज़न का काम है जी, मेरा काम नहीं है। नहीं, मेरे सरकार ने इसका मुकाम भी बहुत बड़ा बनाया है। सरकार के ज़माने में मस्जिद नबवी में एक हबशी औरत काम करती थी, सफाई करती थी। वो हबशी औरत चंद दिन से नज़र नहीं आई। सरकार ने पूछा, अरे भाई वो मस्जिद को साफ़ करने वाली औरत नहीं दिख रही, क्या बात है? कहा कि या रसूलल्लाह उसका इंतकाल हो गया। कहा मुझे इत्तला क्यों नहीं दिए? कहा इसलिए वासिया ने दिया या रसूलल्लाह, वो तो मस्जिद की सफाई करने वाली थी, आपको उसकी इत्तला कैसे देते? मेरे रसूल ने फरमाया तुम उसका मुकाम क्या जाने, जिसको अल्लाह ने अपने घर की सफाई के लिए वजह से चुना है, उसका मुकाम कितना बड़ा हो सकता है। इसलिए यहाँ काम करने वालों को भी छिड़कना नहीं। एक जगह गया था मैं, वहाँ से पुकार के बोल रहे हैं, हमारी बहनें सुन रहे, बोल के साथ दब के बोल रहा हूँ मैं, मौजूद साहब पुकार के बोले, वो तारत खाना गया था मैं, चम्मू ही नहीं दिख रहा, क्या हुआ? वाला चम्मू ही नहीं लेके था, खाना पकाने निकल गया। आप क्या इमाम साहब, मौजूद साहब, चम्मुआ तुम्हारे ढूंढने के वास्ते है, खुद की सूरत चंबू है। और इमाम साहब को पुकार के बोल रहे चंबू कहाँ है माँ का? अरे नहीं है तो जाके लगे दूसरा रखो। मगर इमाम को और मौज़्ज़िन को कम मत समझो। तुम सोते रहते हैं, वो सुबह से पहले मस्जिद में आता, आके पुकारता, उठो उठो, नमाज नींद से अच्छी है, उठो उठो उठो, मेरे भाई सोने वाले जाग जा। इसलिए कि यह मेरे रसूल की आंखों की ठंडक है, मस्जिद को आ जा। कौन करता है ये? इमाम ही करता है, मौज़्ज़िन ही करता ना। अब उसको इतना नज़रों से गिरा देंगे। तय करो इमाम की, मौज़्ज़िन की कदर करेंगे। और अगर बुराई कोई दिखी भी, पूरी कमेटी डिसाइड करना, इमाम साहब की निकालने, सदर साहब बोल दिए निकाल दो, सदर साहब का इख्तियार ज़रूर चलता। मगर सदर साहब भी ये याद रखे कि सदर के ऊपर भी एक सदर है, सदर के ऊपर भी एक सदर है।
तुम जो अमल कर रहे हो वो सदर तुम्हारे को देख रहा है, जो आसमानों पे बैठा हुआ है। वो तुम्हारी नाइंसाफियों पे अगर रोज़ क़ियामत पकड़ लेगा तो तुम दीन भी जाएगा, दुनिया भी जाएगी। उस वक्त को याद करो। अगर उस वक्त को याद करने के बाद अगर तुम वह फैसला करें और सही समझ रहे हैं तो फैसला करो। अब आखिरी में चंद बातें नौजवानों के आस। मौलाना मेरे को 1:30 बजे के बाद भी कर सकते बोले, ऐसे मैं 5-6 घंटे बैठ के आया हूँ गाड़ी में। आप लोग कितने घंटे बैठ रहे हैं? यहाँ से 1 घंटा बैठ रहे हैं। आप आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, आप आ रहे हैं बोले तो मौलाना हज़रत से पूछा, हज़रत हमारे पास बीकालम आता है ऐसा, मालूम बीकालम 10 मुहर्रम को निकलता हूँ हत्ती पे, एक अलम रहता हूँ, उसके पीछे हौले मार लेते फिर दो। क्या मार रहे हो? हमिच करे, हमिच करे, हमिच करे वो लेते रहते। उसके बाद से लोग इतना इंतज़ार करते, सुबह से बैठे हुए रहते धूप में। तो उसका माहवारा मशहूर है वहाँ कि बीकाल हमारा क्या इतनी देर दगा थपा सता यानी देर हो रही सो। याद रखो मेरे भाई, अब हमारे को आपको ये सब चीज़ों से निकलकर अपने घरों की इस्लाह की तरफ तवज्जो देना है। आज मेरे भाइयों से और बहनों से गुजारिश करके जा रहा हूँ, ऐ मेरी बहन, मैं तुझे जलता नहीं देख सकता। ऐ मेरे भाई, मैं तुमको जलता नहीं देख सकता। ऐ मेरे नौजवान, तेरी जवानी को मिट्टी में मिलता नहीं देख सकता। तू गफलत में मोबाइल चला रहा, मगर तेरी आँखों से ज़िना हो जा रहा। तू गफलत में फ़ोनों पे इस अंदाज की गुफ्तगू कर रहा है कि कई लोगों का दिल तोड़ दे रहा। अब समझ जाओ, आज आप लोगों की ड्यूटी यह है, अपने घरों का ख्याल रखें। कल ही मैं एक वीडियो देखा, एक साहब मुझे भेजे कि बच्चा मोबाइल खेल रहा है, अम्मा से आके बार बार मांगा, अम्मा नहीं दिए, या अम्मा छीन लिए, कुछ हुआ तो पीछे से आके एक ज़ोर से बैट से सिर पे मारा तो अम्मा का दम ही निकल गया। ऐसे शौकीन बच्चों को अपनी हिफाजत में रखिए। और याद रखिए, कोई भी अल्लाह वाला इतना नहीं है, जाफ़र पाशा भी इतने अल्लाह वाले नहीं है कि तन्हाई में बैठ के उस पर बहुत अच्छी चीज़ें देखने। शैतान हर एक के साथ पैदा हुआ, मालूम आपको। हमारे प्यारे रसूल ने फरमाया, हर इंसान के एक साथ शैतान पैदा हुआ, एक नेक फरिश्ता है, और आपके दोनों अमलनामे लिख रहे हैं। मगर जो अच्छे अमलनामे हैं वो बढ़ जाएंगे, बुरे अमलनामे घट जाएंगे। क्यों? अल्लाह ने निज़ाम ऐसा रखा कि मेरे बंदों के नेकियां इजाफा होते रहे। तो आता हूँ आखिरी में, आज इस मस्जिद के इफ्तिताह में मैं आया हूँ। अल्लाह इस मस्जिद के आने को मेरे कबूल फरमाए और मेरे और आपकी इस्लाह का ये मरकज़ बना दे। आज इस मस्जिद में माशाअल्लाह एसी लगाया गया है, खुशनुमा झूमर लगाया गया है और खुशनुमा लाइटें लगाई गई हैं। ये लाइटें तो मियाँ वक्त पे चलेंगी, बुझेंगी। हकीकत में रोशनियाँ ये है, जो 5 वक्त वज़ू करके आएंगे तो ये महकेंगे इंशाअल्लाह। आज से मसाजिद को तकसीम मत करो, मसाजिद में इत्तेहाद रखो, मसाजिद में इत्तेफाक से रहो और अपने घरों वालों की इस्लाह करने की कोशिश करो। गफलत में जो उम्र कट गई है उससे तौबा करो। तौबा कब होती मालूम? कभी भी बंदा तौबा करे, अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता। कोई शर्त नहीं है, शाम में करा तो कबूल करता हूँ, मगरिब में करा तो करता हूँ, नहीं। अगर अकेले आके बैठ जाऊँ, एक जगह गया था मैं, शोलापुर के तरफ गया था गालिबन में, असर के बात का वक़्त था। एक बंदे को देखा, मुँह बना बना के रो रहा। क्या बोले रहा था वो उसकी मालूम। मैं पीछे बैठ के बोला आमीन
आमीन। वहाँ बोले ये क्या हो रहा है? अरे मियाँ उन्हें जो तड़प के दुआ कर रहा है वो अपने हक़ में कर रहा हूँगा, अच्छी दुआ कर रहा हूँगा। अगर मेरे आमीन से अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर लिया तो क्या मान है? नहीं। आप भी अपने बच्चों को दुआ सिखाओ। अच्छा, आखिरी बात, हम लोग घरों में कुरान पाक कितने कब खुलती? पाबंदी से खुलती या नहीं खुलती? सही सही बोलो। खुलती है माशाल्लाह। एक दो चेहरे खुद बताते मियाँ कुरान खुलती, चेहरे बता देते कुरान खुलने वाले के, क्योंकि चेहरे पे नूर आया था बोलते हुए। और अगर नहीं खुल रही तो खोल लो कुरान, उससे पहले खोल लो। एक कुरान होता अपन पढ़ रहे, एक कुरान होती आप पे पढ़ रहे। कौन सी कुरान पढ़ना चाह रहे हैं बोलो? आप पे पढ़ना या आप पढ़ना कुरान? अपन पढ़ लो, दूसरे को गुज़हमत देते हैं। शायद आपकी पढ़ी हुई कुरान आपकी खबर में आपके लिए उजाला कर दे। आज से नमाज की पाबंदी, कुरान की तिलावत तय कर लो। इंशाअल्लाह हमारी बहनें घर की इस्लाह का मामला तय कर देंगी। सब माशाअल्लाह घर का घर नूरानियत अल्लाह अता फरमा देगा। अब वक्त हो गया है, मैं भी दुआ कर देता हूँ और 1:30 बजे नमाज है। 1:30 तो बज रहे हैं इंशाल्लाह। 7 मिनट हाँ, वज़ू के लिए भी मौका देंगे कि वैसे आके ठहर जाएंगे। एक साहब को मैं मजाक में बोला, क्या बोला? आप लोगों को बोल दो मसला कि आप लोग तो नहीं करेंगे ना वैसा। मियाँ हमारे भौनी सब थे।